भगवत गीता अध्याय 16। क्यों कुछ लोग दैवी संपदा और कुछ लोग आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैवासुर संपद द्विभाग योग। भगवान कहते हैं कि जहां डर न हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, कितने भी कष्ट आएं, लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए। ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन, दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है, उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। भगवत गीता की इस श्लोक में दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि ना मन से सोच के, न वाणी से बोल के, और ना ही शरीर से कभी भी किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें, उसके ऊपर भी कभी क्रोध न करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा न सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करें। सब प्राणियों पे दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति को न होने दें। तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी कि अच्छे संस्कार, किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल न होना ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दोस्तों, जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले, तो भी उसे दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दैवी संपदा के गुणों के लक्षण के बाद अब कृष्ण भगवत गीता की इस श्लोक में आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी गुणों को दैवी से एकदम उल्टा मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी कि घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी कि क्रूर, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं दोस्तों। अब अगर अगली बार किसी से जब आप मिलें या डील करें, तो सोचिएगा कि उसमें कौन सी संपदा के गुण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। उसी के बारे में कृष्ण भगवत गीता की इस श्लोक में बता रहे हैं। दैवी संपदा के जो गुण हैं, वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। अर्जुन के सारे गुण दैवी थे, इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं दैवी संपदा और आसुरी संपदा। मनुष्य दो ही तरह का हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दो के अलावा और तीसरी कोई प्रकृति मनुष्य में आपको नहीं दिखेगी। जब हृदय में, मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं, तो आप एक तरह से देवता हैं। और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए,
तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। यह हर किसी मनुष्य के लिए सच है दोस्तों, अगर किसी को आप उसकी कमी या बुराई के बारे में बताएं और वो समझने को तैयार ही ना हो, तो क्या कभी वो उस कमी या उस बुराई को दूर कर पाएगा? कभी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते। यानी कि आसुरी स्वभाव वाला ये समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है और इसलिए कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि होती है और ना ही अंदर की, यानी कि अंतःकरण की। इनका आचरण भी बुरा होता है और इनका भाषण सत्य न होके झूठा होता है। कृष्ण कहते हैं आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। जब धर्म अधर्म में निष्ठा नहीं होती, उसके बाद बेईमानी, छल या कपट करने से भी वो पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है। उनका तो मानना है सिर्फ काम है, यानी कि संतान स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है और इसकी वजह सिर्फ काम है। एक ग्रुप में कुछ लोग हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिससे हल निकले और प्रॉब्लम सॉल्व हो, जबकि कई सिर्फ ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। कृष्ण कहते हैं दैवी प्रवृत्ति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से पहचान सकें। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वाले को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उसमें कभी भी संतोष नहीं होता। ये लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा दोस्तों? आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि। जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है, तो उसके कर्म कैसे होंगे ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। कृष्ण कहते हैं जो कामना में, अपनी इच्छा में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करने से ये एकदम उल्टा है। कामना या आशा की सैकड़ों फांसियां इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने नहीं देती। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय से भी पीछे नहीं हटते। इनका ध्येय सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों। आशा जिससे होता है काम, क्रोध, और उसी से होता है अन्याय। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जरूरत 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है
इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए विवश करती है। और ये कामना पहले से बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार या बड़ा घर या पहले से भी महंगा गहना लेना होता है। और इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो यह समझ ही नहीं आता। और भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे। और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वो अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं। और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए तो ये उनकी भूल है। कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा? हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता, कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते।
बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे? कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता की इस श्लोक में इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ यह हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं। और भगवत गीता में कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवत गीता। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 16 को और फिर से मिलने का वादा करता हूं अध्याय 17 में। जय श्री कृष्ण।